हेलो फ्रेंड्स, बिहार जीविका के 28 फरवरी को सारे आंसर की आउट हो चुका है। अब देखिए सारे पोस्ट के रिस्पांस शीट भी देखिए अब ओवर हो जाएगी। अब देखिए किसी भी पोस्ट में आप रिस्पांस अगर आपने नहीं देखा है तो अब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब ये जो लिंक जो है वो क्लोज होने वाला है। ठीक है, सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट की और देखिए ऑफिस असिस्टेंट के और एक ब्लॉक आईटी की। ठीक है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की, इन दोनों पोस्ट की अभी रहेगी 10 मार्च तक। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा आज के बाद। ठीक है, अब इसमें देखिए आज खत्म हो जाएगा और देखिए अब आज ही रिजल्ट आए। अब ऐसे चांस नहीं लग रहा है। 2-3 देखिए अब होली के पहले 2 दिन अब रह रहा है। तो देखिए अब मंडे और ट्यूसडे, होली के पहले अगर रिजल्ट आना रहा तो 2 और 3, ठीक है, 2 दिन है आपके पास। आने का नहीं आता है तो उसके बाद फिर होली के बाद ही पॉसिबल है। और फिर अगर कन्फर्म अगर देखिए जो भी अब देखिए वही 2-3-4 दिन की बात है, 2-3 को आ जाए या फिर 5-6 को आ जाए। अब इसी 3-4 डेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि अब कोई कारण नहीं है रिजल्ट को रोकने का। ठीक है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के देखिए कैंडिडेट को मैं पहले बात कर लेता हूँ। इनके मार्क्स और ऑफिस असिस्टेंट के, इन दोनों की देखिए पेपर की मैं बताऊं तो ये दोनों पेपर काफ़ी टफ थे। ठीक है, बाकी के रिस्पेक्ट में चूँकि अभी इनके कैंडिडेट भी कम थे तो इन पर चर्चा बहुत कम हुई है। और देखिए इसमें इनके लिए मैं ओवरऑल मैं बता देता हूँ। ओवरऑल बात करें ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट के दोनों के कैंडिडेट, ठीक है, 50+ कोई भी कैंडिडेट हैं तो 100% वो क्लियर हुआ उनका एग्जाम। देखिए 48 यूआर के लिए 48 भी इवन मार्क्स है तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। ठीक है, 48 भी स्कोर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत रेयर कैंडिडेट है जिनके 50 नंबर तो है, वैसे 50 भी है, 52 भी है। 2-4 कैंडिडेट का 52 मार्क्स भी है, मगर देखिए वैकेंसी भी अच्छी खासी है, लगभग 200+ वैकेंसी है। ठीक है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में। तो देखिए उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 50-52 भी कैंडिडेट कुछ हैं, एटलीस्ट 50+ तो 10 कैंडिडेट तो एटलीस्ट मेरे पास हैं जिन्होंने मार्क्स अपना शेयर किया था एग्जैक्टली। तो उन सभी मार्क्स मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जैसे कि किन्हीं कैंडिडेट का 49 है। ठीक है, किन्हीं कैंडिडेट का 49 है, किन्हीं का 47 भी है, 45 भी है, किन्हीं का 52 भी है, 52.5 भी है। तो इस तरह के मार्क्स है कैंडिडेट्स के। ठीक है, इवन 53 तक है हाईएस्ट में जो हमारे पास कैंडिडेट मार्क्स शेयर किए हैं, वो देखिए 53 हाईएस्ट मार्क्स शेयर किया गया है। ठीक है, अब हम देखिए इसमें ये सारे जो भी मार्क्स है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है तो ये सारे गिने चुने मार्क्स हैं। इतना मार्क्स अधिक नहीं जाएगा, इससे थोड़ा कम ही 48 हाईएस्ट मान के चलिए तो यूआर के रह सकते हैं। बाकी कैंडिडेट से आप 2-3 आप नीचे रख सकते हैं, बहुत अधिक डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो 45, ठीक है, 48 जैसे कि मैंने आपको कहा यूआर का 45+ अगर है तो आप वीसी कैंडिडेट का, ठीक है, वीसी प्लस ईडब्ल्यूएस हो गया, 45 कह रहा हूँ। ठीक है, और एससी और ईबीसी की आप देखिएगा तो 42+ होनी चाहिए, 42 के प्लस होनी चाहिए। ठीक है, इनका मार्क्स। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हर कैटेगरी में -3 तक यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, और यूआर के बाद में देखिए 45, फीमेल की 45+, और बाकी में आप 40+ भी होगा तो चांसेस आपके पूरे रहेंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स उतना स्कोर हुआ नहीं है। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में टाइपिंग आती थी उन्हें हिंदी में नहीं आती थी, जिन्हें हिंदी में आती थी वो इंग्लिश में उनका नहीं आती थी। बहुत रेयर कैंडिडेट है जिनको दोनों में अच्छे मार्क्स मिले हैं। जिनके दोनों में अच्छे मार्क्स मिले हैं वही कैंडिडेट जो है 50+ इन दोनों में मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। ठीक है, इनकी दोनों में टाइपिंग अच्छी थी, जिन्हें में दोनों टाइपिंग की अच्छी प्रैक्टिस की है उन्हीं का मार्क्स बहुत ही बेहतर आया है। बाकी एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, देखिए इससे पहले कि इन दोनों पोस्ट के मैं विषय में बताऊँ, देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन काफ़ी हैं आप लोगों के। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले से खोज करके रखिए। अगर आप लोगों ने खोज के नहीं रखा, जिन्होंने सेव नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आपको मांगा जाएगा। डीबी के दौरान नहीं रहा तो फिर आपके यहाँ पे डेबिट वगैरह कराना हो सकता है। ठीक है, मगर मांगा ही जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बिना देखिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी यहाँ पे आने वाला है। आपने या तो खुद से फॉर्म भरे होंगे या फिर कहीं और भी फॉर्म जाके अपने अप्लाई करवाएं, तो कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा ही। अभी आपके पास समय है, एटलीस्ट 10 to 15 डेज होगा ही। डीबी मान लीजिए देखिए इसके रिजल्ट 2 से 5 मार्च के बीच में हो भी अगर जाता है तो उसके बीच में उसके बाद में भी आपको एटलीस्ट 10 दिन का तो समय दिया ही जाएगा डीबी के लिए। ठीक है, तो 10-15 दिन है अभी आपके पास। तो जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म कहीं भूल गया है तो कोशिश कीजिए कि आपको मिल जाए। कहीं आपने बाहर से भी फॉर्म फिलअप करवाया है तो वहाँ भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ भी आप खोजने का प्रयास कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रहने वाला है डीबी के दौरान। ठीक है, बाकी आपके देखिए डिग्री सर्टिफिकेट के काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट करे थे। डिग्री सर्टिफिकेट में अगर प्रोविजनल है आपका, ठीक है, प्रोविजनल है, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है तब तो प्रोविजनल आपको यूज कर लिया जाएगा। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है तब आपको ओरिजिनल इशू करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, फाइनल डीबी में आपको जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का देखिए काम नहीं चलता है, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जब आपने फॉर्म फिलअप किया था
ठीक है। फॉर्म फिलअप के टाइम में आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिसेंट के भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं, दोनों सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि देखिए वहाँ पे जब लास्ट आप में जब फॉर्म अप्लाई किया था तब का तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको माँगे हैं, अभी रिसेंट के भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट माँगा जा सकता है। तो देखिए दोनों अपने पास आप रख सकते हैं और डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे एसेंशियल हैं, इसके बिना आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी है आपका एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है। और एक होता है एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट होता है, ये देखिए उसको भी ले जाना है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपके लिए होना ही चाहिए। बाकी 1-2 चीज़ आपके पास नहीं भी होता है कुछ, तो आपको कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं है, यहाँ पे डिपॉज़िट लगा करके आपका काम चला दिया जाता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में देखिए जनरली सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग काफ़ी प्रश्न थे, ताकि मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसमें और कुछ एडिशनल देखिए एडिशनल आपको चाहिए होगा तो उसकी ये प्रॉपर लिस्ट ही हम एक वीडियो बना कर डालेंगे। प्रॉपर लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स की डालेंगे, जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिखेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि आपको तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। लगभग देखिए 7 टू 10 डेज़ आपको दिया ही जाएगा, ठीक है। तो उस समय जो है आपको जहाँ भी कुछ भी कमी रहता है तो आप उसे पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।